Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. बॉर्डर प्रॉपर्टी हम लोग दे तो एक स्टाइल टैग क्रिएट कर लेते हैं और एक बॉडी पार्ट अपना बना लेते हैं। बॉडी पार्ट में हम लोग सबसे पहले डिव बनाते हैं, क्लास एक्स ले लेते हैं, आईडी A1 ले लेते हैं। A2 A3 स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है। 5 6 इसका कुछ पोजीशनिंग लिख देते हैं तो डॉट एक्स विड्थ 15% लेफ्ट विड्थ और हाइट 20% और पोजीशन एब्सलूट दे देते हैं सबको। हैश A1 टॉप 10% A1, A2, A3 लोग टॉप 10% कर देते हैं एंड फिर A4, A5, A6 लोग का टॉप कर लेते हैं 35%। लेफ्ट हम देते हैं A1 और A4 को 5%, इसका विड्थ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। A2 और A5 को दे देते हैं 40% और A3 और A6 को हम लोग दे देते हैं लेफ्ट की जगह राइट कर देते हैं। राइट हम लोग कर लेते हैं 5%। फिलहाल सब में हम बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, मान लीजिए रेड। तो फिलहाल इसको हम लोग रन करा के देखते हैं तो ये हमारा मल्टीपल ब्लॉक्स आ गया। अब इस बार हम लोग देखते हैं इसके बॉर्डर कैसे सेट किया जा सकता है। तो अब सबसे पहले ब्लॉक में आते हैं हैश A1 में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देते हैं बॉर्डर डैश कलर, मान लीजिए ग्रीन देते हैं। फिर बॉर्डर साइज हम दे देते हैं 5px एंड बॉर्डर स्टाइल हम देते हैं डॉटेड। इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि डॉटेड बॉर्डर कलर आ गया। थोड़ा सा साइज हम लोग बढ़ा के देखते हैं कि उसमें चेंजेस आता है कि नहीं आता है। वो तो बड़ा नहीं हो रहा है। बॉर्डर विड्थ तो बॉर्डर साइज की जगह हमने दिया बॉर्डर विड्थ, तो इससे ये बड़ा छोटा हो रहा है। तो बॉर्डर विड्थ हमारा काम करेगा।
आते हैं हम अगले ब्लॉक के तरफ। तो इसमें हम लोग देते हैं बॉर्डर कलर मान लीजिए लाइन, विड्थ हम मान लीजिए 5 रखते हैं, स्टाइल की जगह आप डैश डाल देते हैं या सॉलिड। एक सॉलिड हो गया। अब थर्ड ब्लॉक में क्या करते हैं हम ये बॉर्डर का प्रॉपर्टी एक साथ भी डाल सकते हैं। एक साथ डालने के लिए क्या करना होगा हमको, मल्टीपल प्रॉपर्टी में क्या है, पहले साइज डाल लेंगे, उसके बाद फिर स्टाइल डालेंगे, डैश स्टाइल है, और फिर कलर डालेंगे। ये हमने एक साथ तीनों प्रॉपर्टी को डाला और ये हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या क्या डाला हुआ था कि भाई अलग अलग डाल रहे थे प्रॉपर्टी, इसमें एक साथ डाल रहे हैं। तो पहले साइज, फिर स्टाइल, फिर कलर डालेंगे। अब हम चौथे वाले में आते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी अलग अलग रहे, तो बॉर्डर हम करते हैं टॉप। तो इसको पहले देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो यहाँ सिर्फ टॉप में आ रहा है एक प्रॉपर्टी। फिर हम डालते हैं बॉर्डर बॉटम। बॉटम में हम लोग डालते हैं 3px डबल ग्रीन। तो यहाँ बॉटम में डबल ग्रीन करके आ रहा है, बड़ा छोटा सा है तो इसका साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देते हैं बॉर्डर लेफ्ट, इसको 10px, इसको हम देते हैं सॉलिड स्टाइलिंग में, और कलर इसका दे देते हैं लाइन। तो इस तरफ लाइन आ गया। एंड फिर एक और साइड बच जाता है बॉर्डर राइट। एंड इसको भी मल्टीपल प्रॉपर्टी दे देते हैं 5 डॉटेड तो 5px में ब्लू। 5px डालेंगे एंड इसको फिर रीलोड करते हैं तो यहाँ पे आ गया। तो आप चाहें तो सारे पार्ट का बॉर्डर दे सकते हैं या फिर सब पार्ट का अलग अलग बॉर्डर भी स्टाइलिंग में दिया जा सकता है। फिर हम लोग देखते हैं एक और प्रॉपर्टी A5 में। इस बार हम लोग डालते हैं बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस में क्या होगा कि उसमें स्क्वायर एजेस की जगह कर्व एजेस आ जाएंगे। तो इसमें px में भी डाल सकते हैं, परसेंटेज में भी डाल सकते हैं। अब मान लीजिए px में डालिएगा तो वो साइड साइड से कर्व होगा। जैसे मान लीजिए 20px डालते हैं तो ये साइड साइड से कर्व हुआ। एंड फिर अगला वाला मान लीजिए हम लोग 20% में डालते हैं। तो ये परसेंटेज के हिसाब से साइड से भी ये भी कर्व हो रहा है, और ये परसेंटेज के हिसाब से हो रहा है, उतना परसेंट के हिसाब से वो ले रहा है। अब मान लीजिए इसमें अगर आप 50% दे दीजिएगा तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा कर्व हो जाएगा, इससे ज़्यादा कर्व नहीं होगा। और ये आपका अगर बराबर साइज का होगा तो स्क्वायर शेप राउंड हो जाएगा, और अगर रेक्टेंगुलर शेप में होगा तो ओवल टाइप का हो जाएगा। कुछ और ब्लॉक बना के इसके हिसाब से देखते हैं। 7 8
9। कुछ और ब्लॉक बनाते हैं, इसका पोजीशनिंग भी दे दिया जाए। सेवन 8 9 कॉमा देखिए हैश 7 हैश 8 एंड कॉमा देखिए हैश A9। तो कुछ और ब्लॉक्स आ गए मेरे पास। अब इसमें फिर और थोड़ा CSS प्रॉपर्टी डाला जाए बॉर्डर से रिलेटेड। मान लीजिए हैश A7, उसमें हम लोग बॉर्डर रेडियस, हम मान लीजिए फिर अगेन px में डालते हैं। इस बार मान लीजिए ज़्यादा px करते हैं, 300 px। अब जितना विड्थ है उसके हिसाब से आप डालिएगा, तो जितना ज़्यादा डालते जाइएगा उतना ज़्यादा कर्व होते जाएगा। तो ये पूरा राउंडेड हो गया दोनों साइड से। फिर अब मान लीजिए A8 में हम चाहते हैं, जैसे बॉर्डर अलग अलग दिया था तो अलग अलग साइड में हम लोग अलग अलग रेडियस देना चाहते हैं। तो उस तरीके से डाल डाल के हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस देते हैं। ये मान लीजिए देते हैं 50 px। तो ये एक साइड का कर्व हुआ। इसको थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, 150 कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से ये एक साइड पूरा कर्व हो गया। अब इसी में हम लोग देते हैं फिर बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस एंड ये हम भी इसको भी दे देते हैं 150 px। इसको रीलोड करते हैं। ये तो लिया नहीं, इसमें देखा जाए क्या चीज़ गड़बड़ हुई। रेडियस का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया था। तो ये हमारा एक फ्लावर टाइप का शेप आ गया। तो ऊपर से कर्व है, साइड से कर्व है। अब नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं, हैश A9। इसमें हम लोग डालते हैं बॉर्डर, मान लीजिए लेफ्ट रेडियस 20%। इतना देखते हैं इसमें क्या फर्क पड़ता है। इसमें तो कोई असर नहीं हुआ। बॉर्डर मान लीजिए टॉप रेडियस करते हैं, इसमें नहीं हो रहा। इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। खैर इसमें हम लोग फिर डाल देते हैं बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 30 px। बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 20 px। और इस तरीके से मान लीजिए अलग अलग जगह हम लोग रेडियस दे सकते हैं।
तो ये क्या हो गया, ऊपर से कर्व हो गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 200 px 200 px दे देते हैं। तो ये ऊपर से ही कर्व हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से बॉर्डर रेडियस का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये? Learn computer with Artis Academy.